सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। मेरा मकसद हमेशा आपको पाखंडों से और वहम भ्रम से बाहर निकालने की बात करने का ही है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप आडंबरों से बचें, सत्य के मार्ग पे चलें। और मैं आपको समझाता भी रहूँगा अपने जीवन के अंतिम समय तक। पर मुझे पता है कुछ ही ऐसे लोग हैं, कुछ गिन सकता उनको, जो पूरे नियमों पे चलते हैं। बाकी उन लोगों को वही करना है जो उनके दिमाग में है। वीडियो सुनेंगे, कहीं कहीं कुछ पूछ के आते हैं, आज ये हो रहा है, अब ऐसा लग जाएगा। चलो, जैसी आपकी भावना वैसी ही कृपा। वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तीन मूरत देखी वैसी। तो ऐसा ही सिस्टम है। परमात्मा को मानने का कोई ऐसी क्रियाएं नहीं है, कोई समय नहीं है कि इस समय परमात्मा को माने, अब ये हो गया अब ना माने, अब शुभ कार्य नहीं करें। परमात्मा ने 24 घंटे हर दिशा, हर जगह, हर समय, जब वो हमारी आत्मा उससे जुड़ी हुई है तो शुभ है। उसका बनाया हुआ कुछ भी गलत नहीं है। ये शुभ अशुभ, अब मंगलकारी समय है, अब नहीं है। मेरा ये मानना है, और मैं जिस हिसाब से सिद्धि को चला रहा हूँ, कि ये सब फालतू की बातें हैं, इसमें किसी को नहीं जाना। दीपावली अभी 31 तारीख को हम प्रभु श्री राम को, विष्णु भगवान को, इस सनातन धर्म को समर्पित भाव से मनाएं। तो दीपावली को लेकर ही मैं कुछ आपसे बातें करना चाह रहा था, इसीलिए ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग दीपावली के दिन अपने मान्यताओं के स्थान पे जाते हैं। अच्छी बात है। अपने देवी देवताओं को, जो आपके कुल देवता हैं, उन पे भोग लगाना चाहिए, ज्योत प्रज्वलित करनी चाहिए आस्था से। पर कुछ लोग, उनकी ऐसी मान्यताएं हैं, वो वहाँ पे शराब चढ़ाते हैं। बहुत सारे स्थानों पे मैंने देखा है, दीपावली को, होली को, यहाँ तक के बलि देना भी, सिगरेट चढ़ाना, इस टाइप की परंपराएं उनसे जुड़ी हुई हैं। आने वाली पीढ़ियाँ क्या ये कर पाएंगी? और जो आप कर रहे हो, क्या ये देव भोग है? नहीं, ये दैत्य भोग है। ये आपके जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा नहीं है, और ये वैसे भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले जो लोग, मैं किसी को विवश नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को माने आप, पर जो लोग ऐसे भोग छोड़ना चाहते हैं, अपने देवी देवताओं के स्थानों पे शराब है या कोई बलि चढ़ाते हैं या उल्टे सीधे भोग लगाते हैं, तो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, इस सिद्धि से जुड़े हुए हैं, स्थान से जुड़े हुए हैं, और वो अच्छे ढंग से नियम से ध्यान लगा रहे हैं और स्थान पे भी आते हैं, कनेक्ट रहते हैं यहाँ से, ये नहीं जुड़े हुए हैं, साल हो गया, 6 महीने हो गए, स्थान से कोई मतलब नहीं है, ना हवन अटेंड करते हैं, ना स्थान के नियमों पे चलते हैं, वो तो वैसे ही अपना भी समय खराब कर रहे हैं, और अलग परिवार में बैठकर बेकार का वक्त जाहिर करना कोई अच्छी बात नहीं है। जो कि ये मैंने कई बार समझाया ना, ये सिद्धि प्रैक्टिकली है। तो इसी बात को लेकर कह रहा हूँ, जो लोग जुड़े हुए हैं और वो गलत प्रकार के भोग से देवी देवताओं को मनाते हैं, जैसे बलि, शराब वगैरह, ये गंभीर विषय आज के समय में काफ़ी परिवारों में ऐसा है। तो सभी को पता है, जब आप शक्ति का आह्वान करके उस परमपिता परमात्मा से, उस गोरख से, भगवान शिव से जब प्रार्थना करते हैं, तो वो आपकी आवाज़ को सुनता है।
इसकी फीलिंग्स भी काफ़ी लोग करते हैं। तो उनको बोलें कि मैं वहाँ पे अपने मान्यता के स्थान पे जा रहा हूँ और नाथ जी मैं ये मदिरा जो वहाँ पे चढ़ती है या बलि वगैरह देते हैं, गलत भोग चढ़ते हैं, वो ना चढ़ा के एक मीठा प्रसाद चढ़ाना चाहता हूँ, आप कृपा करें। तो ये मान्य होगा। और ज़्यादा कोई परेशानी आती है तो मैं बैठा हूँ। भाई कौन सी शक्ति आपके सिर चढ़ के ये कहेगी कि शराब नहीं चढ़ाई, तेरे बच्चों को यूँ कर दूंगा, आपने अब की बार बलि नहीं दिया। ऐसा बहुत परिवारों में है, हमारे से जुड़े हुए थे जिन्होंने छोड़ा, और कुछ हैं जो चोरी चुप के ये भोग लगा रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, काफ़ी घरों में, बहुत सारे घरों में ये जब सभी नहीं, बहुत सारे परिवारों के अंदर लक्ष्मी पूजन करते हैं, देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, तो लोग चौराहे में, उसको लोकल भाषा में कहते हैं लंगरी दे के आते हैं, सैनक दे के आते हैं। इस टाइप के शब्दों का यूज़ मैंने होते सुना है। तो वहाँ पे तरह तरह के लोग क्रियाएं करके आते हैं चौराहे में। कोई तंत्र विद्या से करके आता है, कोई कुछ, दुनिया भर की नेगेटिविटी, दुनिया भर के विकार फैले रहते हैं। तो आप क्यों उनको इनवाइट कर रहे हैं गलत प्रभाव को? क्यों वहाँ पे भोग लगाते हो? मैंने कहा ना, इस सिद्धि में परमात्मा का वास, इस सिद्धि में सकारात्मक ऊर्जा, उस परमात्मा की असीम कृपा। तो सब कुछ आपने, भाई घर एक मंदिर है, घर एक बहुत बड़ा आश्रम है, यहाँ पे सब कुछ है, आप यहीं कीजिए जो करना है। तो कोई सैनक नहीं देगा, लंगरी नहीं देगा चौराहे में, और गलत भोग नहीं लगाएगा अगर मेरी बात को मानेंगे तो। बाकी आपकी इच्छा। आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, काफ़ी लोग कहीं कहीं पूछते हैं अब क्या लग गया, अब क्या हो गया। चक्कर में ना पड़ें। अगर आप परमात्मा की फीलिंग्स करते हैं, अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि परमात्मा हमारी आत्मा से जुड़ गया और फीलिंग्स हो रही हैं, हमारे विकारों को हरा, हम बहुत सारे लोगों से परेशान, बहुत सारे वर्षों से परेशान थे, हमें बीमारी से निजात मिली, तो कहीं समर्पण भी दिखाओ भाई। इन बातों का ध्यान रखा है। फिर आपके बच्चे ये बम, पटाखे, आतिशबाजी करते हैं, किसी के हाथ सड़ गए, बम हाथ में फट गया, किसी की आंखों में चिंगारी लगी। आप न्यूज़ में सुनते हैं कैसे पटाखे से ये हो गया, उसमें वहाँ आग लगी, वहाँ। क्यों पैसा व्यर्थ में, पैसे में आग लगा रहे हैं आप? दीपावली तो एक खुशियों का, सनातन धर्म का एक ऐसा पर्व है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर विजय प्राप्त कर लक्ष्मण माँ जानकी के साथ अयोध्या में पधारे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पुष्प की वर्षा की, घी के दीपक जलाए, अपने घरों को, अपनी नगरी को सजाया। तो आप ऐसा करें, जितने के बम पटाखे आप ख़राब करते हैं, अपने घरों में अच्छा सामान लाएं, अपने घर को डेकोरेटेड करें, दान दक्षिणा में दें, गरीब की मदद करें। हाँ, ज़्यादा ही दिल कर रहा है, फूलझड़ी वगैरह छोटे मोटे पटाखे होते हैं जो रोशनी करते हैं, बारूद ऐसा नहीं होता कि फटे। विस्फोटक बम बहुत खतरनाक है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा, और मैं सोचूंगा कि अलग परिवार के लोग मेरी बातों को मानेंगे, और ये बम पटाखे और जो मैंने सैनक वगैरह और कहीं पे भेंट वगैरह चढ़ती हैं, इनको अवॉइड करेंगे। एक सत्य के पथ पे चलेंगे, सनातनी बनेंगे। राम, श्री राम सनातन की धरोहर हैं। तो आओ इस दीपावली पे भगवान श्री राम के पथ पे चलें, एक मर्यादित होने का संकल्प लें, एक मर्यादा में रहें, मातर पितर भक्त बने, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपसे प्रेरणा लें और सनातनी हो का दावा ठोकें, सभी कहें हम सनातनी हैं। तो मुझे आपसे यही कहना था। और दूसरी बात, दीपावली के दिन सुबह 8 बजे स्थान पे एक छोटा सा माँ महालक्ष्मी का यज्ञ होता है,
मैं ये नहीं करा कि सभी लोग आएँ, जिनकी इच्छा है वो इस यज्ञ में आके आहुति डाल सकते हैं। यह यज्ञ, ये हवन जो होगा ये 8 बजे से पौने 9 बजे तक होगा। जो इसके बीच में आएगा आहुति डाल सकता है, वरना अपने घरों में लक्ष्मी पूजन से पूर्व शाम को माँ महालक्ष्मी का यज्ञ करें और माँ लक्ष्मी की कृपा पाएं। लक्ष्मी धन नहीं, लक्ष्मी एक शांति है, संतोष है। आपके घर में बेटियां जन्म ली, माँ लक्ष्मी का रूप है। आपकी पत्नी एक संतोष धन है, एक लक्ष्मी का रूप है। पूरी नारी, ये पूरा नारी समाज, ये नारी शक्ति माँ लक्ष्मी का एक रूप है। तो नारी का अपमान ना करें, उनको सम्मान दें, ये भी सबसे बड़ा लक्ष्मी पूजन है। तो जो यज्ञ में आना चाहें आ सकते हैं, वरना अपने घर में करें। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। जय शिव, जय गोरक्ष, जय श्री राम। प्रणाम सभी को, प्रणाम।